हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो सबसे पहली बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं 10th के लिए, 12th के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के जो पोइट्री सेक्शन है, पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई टू डोंट गो, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए बिना देर किए देखते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन कलम उठाकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इसको नोट करते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, जो जॉन डॉन है उनका जन्म कब हुआ था? ए 1562 में, बी 1672 में, सी 1572 में एंड डी 1570 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1570 में। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का मतलब होता है कि मेरी प्रियतमा मैं तुमको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जॉन डॉन ने, जिनका जन्म हुआ था 1570 में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डॉन डेड इन, जॉन डॉन कब मरे थे? ए 1641 में, बी 1631 में, सी 1702 में एंड डी 1615 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1631 में। तीन क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेट्रिकल वर्ल्ड कार्ड, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? तो ए मेटाफोरिकल, बी फ्री वर्स, सी न्यू स्कूल वर्स एंड डी मेटाफिजिकल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक। चार क्वेश्चन है, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन ए अर्थ, बी मून, सी सन एंड डी एथलीट। इसमें लिखा हुआ है कि जो कवि हैं वो किससे तेज यात्रा करना चाहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सन, सूरज से भी तेज यात्रा करना चाहते हैं। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो जॉन डॉन हैं वो कहीं जा रहे हैं यूरोपीय महाद्वीपीय यात्रा पर, तो उनकी पत्नी काफ़ी रो रही हैं और समझा रही हैं कि आप मत जाइए। उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो वही समझा रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो, जिस तरह से सूरज रोज़ सुबह में उगता है और शाम को डूब जाता है, फिर अगला दिन सुबह में उग जाता है, उसी तरह से मैं भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा। पांचवा लिखा है, स्ट्रोंग मैंस पावर इज, जो आदमी होते हैं उनकी जो पावर होती है, शक्तियाँ, वो कैसी होती है? तो ए स्ट्रॉन्ग, बी वीक, सी अननोन एंड डी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीक। वीक मतलब होती है कमज़ोर। मनुष्य की शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर होती है। हम अपनी खुशी वाले टाइम को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं और दुख वाले टाइम को घटा नहीं सकते हैं। 6 क्वेश्चन है, whom द पोएट लव्स सो इंटेंसली दैट ही वांट्स टू कम बैक सून, जो कवि हैं वो किससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं अपनी यात्रा से? ए हिज सन, बी हिज डॉटर, सी बिलव्ड एंड डी अर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। 7 क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के कवि कौन है? ए जॉन ऑफ ARC, बी जॉन डॉन, सी जॉन कीट्स एंड डी T.S. इलियट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन डॉन। 8 क्वेश्चन है, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इन ए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बी द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सी द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। 9 क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज, जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है वो कैसा कविता है? तो ए डिडक्टिव पोयम, बी एन एलिगोरिकल पोयम, सी ए लव पोयम एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सी ए लव पोयम। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एक लव पोयम है, प्यार वाली कविता है।
10 क्वेश्चन है, डॉन इज़ वेल नोन फॉर हिज, जो जॉन डन है वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो ए सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, बी सटायर्स के लिए, सी सरमन्स के लिए एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, सब के लिए जाने जाते हैं। ये सारे उनके द्वारा लिखी गई है। 11 क्वेश्चन है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई डाई स्टैंड फॉर, डाई का मतलब इसमें क्या होता है? तो ए टू डाई, बी टू पेंट, सी ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू डाई। 12 क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो may be compared with Shakespeare's A. All the World's Stage, B. The Marriage of True Minds, C. Blow Blow the Winter Wind and D. None of these। लिखा हुआ है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कौन सी रचना से मिलती जुलती है, कंपेयर किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। 13 है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को किसने लिखा है? तो ए जॉन डॉन, बी एंड्रू मार्वेल, सी जॉर्ज हर्बर्ट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डॉन। 14 क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज द पॉइनर ऑफ ए एलिजाबेथन पोएट्री, बी मेटाफिजिकल पोएट्री, सी रेस्टोरेशन पोएट्री एंड डी न्यू क्लासिकल पोएट्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोएट्री। 15 क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज, ये क्या है? तो ए सोनेट है, बी ऑड है, सी लिरिक है एंड डी बैलेड है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये एक लिरिक है, ये एक गीति काव्य है। 16 क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो कविता है वो किसके लिए लिखा गया है? तो ए डॉन्स सिस्टर, बी डॉन्स मदर, सी डॉन्स फ्रेंड एंड डी डॉन्स वाइफ। तो ये लिखा गया है जॉन डॉन के वाइफ के लिए, वो अपनी प्रेमिका के लिए लिखे हैं। 17 क्वेश्चन है, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डॉन्स डैश, ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप, बी स्पेस टूर, सी वोयाग एंड डी नन ऑफ दीज। मतलब कहाँ वो जा रहे थे, किस उनके ओकेजन के लिए ये कविता लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी कि जो महाद्वीपीय यात्रा था उस पर वो जा रहे थे और उस टाइम वो रो रही थी, तो उनको समझाने के लिए उन्होंने ये कविता को लिखा है। जॉन डॉन हैज़ रिटन द पोएम, जॉन डॉन ने इनमें से कौन सी कविताएं लिखी है? ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी एन एपिटफ, सी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एंड डी सोल्जर। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन लिखे हैं, एन एपिटफ वाल्टर डिलामियर लिखे हैं और द सोल्जर जो है उसको रपर्ट ब्रूक लिखे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। 19 क्वेश्चन है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज हिज बिलव्ड, ए टाइड ऑफ, बी एंग्री विथ, सी सैड फॉर एंड डी हैप्पी फॉर। ये बता रहे हैं कि जो द कविता है उसमें जो इनकी प्रेमिका है वो कैसी, मतलब क्या है? तो सैड फॉर मतलब उनके लिए उदास है। 20 क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली एंड डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। 21 क्वेश्चन है, जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन, ए डेथ, बी वर्क, सी लाइफ एंड डी नन ऑफ दीज। जो जॉन डन है उनके अनुसार क्या निश्चित है? तो डेथ मतलब होता है मौत, जॉन डन के अनुसार मौत एक निश्चित है, वो किसी को नहीं छोड़ती है। 22 क्वेश्चन है, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉन डॉन जाना चाहते हैं दूर अपनी पत्नी से क्योंकि वो, मतलब किससे दूर जाना चाहते हैं वो, मतलब ए मदर, बी फादर, सी बिलव्ड एंड डी सिस्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से वो दूर नहीं जाना चाहते हैं। 23 क्वेश्चन है, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर दैन द, ए मून, बी सन,
सी अर्थ एंड डी स्काई। जो कवि हैं जॉन डन वो किससे अच्छा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन, सूरज से अच्छा है। क्योंकि वो बताते हैं कि सूरज के पास न दिमाग है, न उसके पास प्रेमिका है, न उसकी कोई इच्छा है, और मेरे पास तो ये सब कुछ है, इसलिए मैं उससे पहले आ जाऊँगा। 24 है, जॉन डोन फील्स दैट अ डैश इज़ वेरी होपलेस। जॉन डोन किसके बारे में सोचते हैं कि वो काफ़ी कमज़ोर होता है? तो ए एनिमल, बी गोट बकरी, सी बर्ड चिड़िया, डी मैन आदमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैन। वो इंसानों के बारे में सोचते हैं कि इंसान काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि अपनी खुशियों को ना ही बढ़ा सकता है और अपने दुख के समय को ना ही घटा सकता है। और दिस क्वेश्चन है, डैश हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। किसको एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में बताया गया है? ए जॉन किट्स को, बी टी.एस. एलियट को, सी जॉन डन को, एंड डी वाल्ट विटमैन को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी.ए. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन डन। इसमें गलत है, जॉन डन। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। इनमें से कौन है जो खुशी खुशी अपने मौत को स्वीकार करना चाहते हैं? ए वाल्ट विटमैन, बी जॉन किट्स, सी जॉन डन, एंड डी टी.एस. एलियट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन डन है जो खुशी खुशी अपनी मौत को स्वीकार करना चाहते हैं। 27 है, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट, ए टुडे, बी स्टरडे, सी टुमारो, एंड डी नन ऑफ दीज। जो जॉन डन है वो सूरज को कब डूबते हुए देखे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस्टरडे। द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ए वाल्ट विटमैन, बी जॉन डन, सी जॉन किट्स, एंड डी टी.एस. एलियट। स्वीटेस्ट लव आई जॉन डन जो कविता है उसका कवि कौन है? तो आंसर बी, जॉन डन। 29 है, whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon। किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं जिसकी वजह से वो फिर से लौट के आना चाहते हैं। ए सन, बी डाउटर, सी बिलव्ड, एंड डी मदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलव्ड। अपनी प्रेमिका को 30 पूछा है कि जॉन डन का जन्म कब हुआ था? ए 1527, बी 1672, सी 1572, एंड डी 1570। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1572। 31 है, मैंस पावर इज। जो मनुष्य का पावर होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, वीक, नॉन, एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीक, बहुत ही कमज़ोर होता है। John Donne was a pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called A. Metaphysical, B. New School verse, C. Free verse, and D. Metaphysical। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटाफिजिकल। 33 द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी दैन। किससे वो ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं? ए सन, बी मून, सी अर्थ, एंड डी सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सन, सूरज से। आज के आपका लास्ट क्वेश्चन है, जॉन डन डेड इन, वो कब मरे थे? ए 1621 में, बी 1631 में, सी 1602 में, एंड डी 1615 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1631 में। ये सारे ऑब्जेक्टिव वीडियो नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।